सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो कि आपके 11th एनसीईआरटी का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म, जब भी हम आइसोमर्स की बात करते हैं या आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, उसमें आपके टू कंपाउंड से हमें कंपेयर करना पड़ता है कि दोनों में चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशन है, क्योंकि इसमें टू कंपाउंड्स में हम कोई भी मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो टू और मोर कंपाउंड्स, क्योंकि हम दो कंपाउंड्स लेके ही हम यहाँ पे उसको एग्जाम्पली फाइट करेंगे। तो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बस डिफर इन आइटम्स। ठीक है, डिफर इन आइटम्स इन ए मॉलिक्यूल, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है आपका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जब भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या के चेंजेस हुए हैं उसके बेस पे बहुत सारे आइसोमेरिज्म बनाएगी, जैसे चैन बना दिया गया, पोजीशन बनाया गया, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो चैन आइसोमेरिज्म जब भी हम पढ़ेंगे तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म, तो चैन आइसोमेरिज्म है। तो इसमें देखो 4 नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वन इज स्ट्रेट कंपाउंड, वन इज़ द ब्रांच कंपाउंड। ठीक है, तो ये डिफर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन में मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम चैन बोल देंगे। ठीक है, पोजीशन में क्या है, पोजीशन में डबल आर, ट्रिपल आर, अदर फंक्शन, क्योंकि पोजीशन में अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे है, टर्मिनल पे है, यहाँ पे बीच में है, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, पोजीशन बोल देंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल है। फंक्शनल में जब भी बात करेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, कंपाउंड्स हैविंग द मतलब कोई भी कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बेस पे उसका प्रॉपर्टीज़ होगा। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जब भी बात होगी तो जैसे ये आपका ईथर है, तो ईथर ये क्या है, मेथॉक्सी, ये क्या है, एथॉक्सी मेथेन। ठीक है, ये क्या है, मेथॉक्सी मेथेन। तो इसमें एक जैसे बॉन्ड के यहाँ पे जो पोजीशन है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसमें मेटामेरिज्म है। ठीक है, टाटोमेरिज्म ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है, हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे टाटोमेरिज्म। तो इसको एक और नाम देते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। इसमें क्या है, जैसे आपने मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें कीटोन ग्रुप है और नियर अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन ये शिफ्ट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है सिंगल बॉन्ड के पास। तो जो चेंजेस होते हैं, सो इट विल चेंज टू दिस वन। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या है, डिफरेंट आपका एक कोई भी कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड क्या है, एबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे और उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। ठीक है, मतलब एसिमेट्रिक होंगे, तो वो कैसे वो कंपाउंड क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इसका एक पार्ट है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड है, इसमें देखो एक हाइड्रोजन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। सिंगल बॉन्ड आपका ईजिली रोटेट हो जाता है अगर हम 180 पे रोटेट करें, बट डबल बॉन्ड ईजिली रोटेट नहीं होता है। ठीक है, ये आप देखोगे सिस फॉर्म इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एक आपको पहचान लिखा है कि कोई भी सपोज दैट बोलता है कि C4H10, इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो अगर हम नॉर्मली स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर देखोगे तो CH3 CH2 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 CH3, तो 3 to 5 to 7 to 7 to 9 9 1 2 3 4, this is the not this one. Okay, so 3 to 5 to 5 to 7 3 10 मीन्स इसमें क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। बट अगर डबल बॉन्ड आपको निकालना है कोई भी कंपाउंड है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, बाई 2 कर दो और +1 कर दो। ठीक है, सपोज दैट इसमें अगर हम डबल बॉन्ड लगाएं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो C8 यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद बेस पे आप निकाल सकते हो, कार्बन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 है, तो 2 चक्कू 8, तो ये 5 पे हो जाएगा, और -4 तो कितना, 1, तो मतलब कंपाउंड कंटेनिंग 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम बात करते हैं कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने लिख दिया C4
H6O, ठीक है। तो इसमें OH होगा या फिर ईथर होगा। तो ये अगर OH ईथर है तो एक फार्मूला आपका है CnH2n+2O, ठीक है। इसके बेस पे अगर ये फार्मूला के बेस पे अगर आपका आ रहा है ये, मतलब उसमें एक OH होगा और दूसरा उसका आइसोमर बनेगा, उसका आइसोमर कौन सा बनेगा, ईथर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अगर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे हैं मतलब क्या है, CnH2n+2O2 को फॉलो करेगा, मतलब इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक तो आपका एसिड बन सकता है, दूसरा आपका एस्टर बन सकता है। तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन में आता है कि CnH2nO को अगर फॉलो कर रहा है तो उसमें एक टर्मिनल होगा, CO एक इन बिटवीन होगा, इन बिटवीन है तो उसको कीटोन बोलेंगे, टर्मिनल को हम CHO बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसके बेस पे आप कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हो। किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया है तो वहाँ पे किस में क्या होगा, इस फार्मूले के बेस पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका रिगार्डिंग द आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।